मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बार बार यही कमेंट आ रहा था कि मुझे फोटोशॉप चलाना नहीं आता, मैं अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए फिल्मोरा के अंदर ही कैसे थंबनेल क्रिएट कर सकता हूं। सो आज की इस वीडियो के अंदर आप यही देखोगे कि आप अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग फिल्मोरा के अंदर ही आप अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए थंबनेल को कैसे क्रिएट कर सकते हो। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक को। सो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हमारी वनडे से फिल्मोरा की स्क्रीन पे। सो सबसे पहले हमें हमारे थंबनेल को क्रिएट करने के लिए एक बैकग्राउंड को सेट करना होगा। तो बैकग्राउंड सेट करने के लिए हमारे पास टॉक मीडिया के अंदर लाइब्रेरी में काफी सारे कलर के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जहां पे हमें ग्रेडियंट कलर, ब्लैक कलर देखने को मिलेगा एंड मल्टीपल सॉलिड कलर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बट मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा इनका यूज करना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हमारे पास मीडिया के अंदर आएंगे, एडिटिंग प्रीसेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक हमारी एडजस्टमेंट लेयर को पिक करके हमारी टाइमलाइन के अंदर ऐड कर लेंगे। देन यहाँ से हम इसको ऑटो फिट कर लेंगे। अभी हमारे पास अगर मैं दिखाऊं तो कोई भी कलर वगैरह नहीं है। सो हम यहाँ पे कलर ऐड करने के लिए सिंपल हम हमारे पास इफेक्ट, यहाँ पे हमारे इफेक्ट्स के अंदर आएंगे और हम यहाँ पे ग्रेडियंट सर्च करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने ग्रेडियंट सर्च किया तो हमारे पास एक ये सेकंड ग्रेडियंट, यहाँ पे मैं इसको पिक करके हमारे इस एडजस्टमेंट लेयर के अंदर इंसर्ट कर लूंगा। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे ग्रेडियंट कलर्स वो आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से हम हमारे पास इफेक्ट्स के अंदर आएंगे, इफेक्ट के अंदर आके हमारे पास 3 कलर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक हमें सबसे लाइट कलर को हमें यहाँ पे पिक करना है हमारी थीम के अकॉर्डिंग, एक डार्क को रखना है, एक हमें नॉर्मल को रखना है। तो यहाँ पे अभी फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे 3 कलर है, हम सिंगल कलर को यहाँ पे लेके चलेंगे। अभी यहाँ पे मैं रेड कलर को लेके चलूंगा। तो फॉर एन एग्जांपल सबसे पहले यहाँ पे मैं रेड पे आता हूँ। सबसे पहले पोर्शन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा डार्क हम यहाँ पे रेड सिलेक्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पे देखो हमारे पास मैं बिल्कुल कॉर्नर में आ जाऊंगा और यहाँ से हम कुछ इस प्रकार से हमारे डार्क रेड को हम यहाँ पे मैंने पिक कर लिया, मैरून टाइप में हमारा ये कलर हो गया है। मैं ओके पे क्लिक करूंगा। देन हमारे पास यहाँ पे हम सेकंड कलर पे आएंगे और यहाँ पे इसको बिल्कुल प्रॉपर रेड में यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे भी ये कलर है। एंड थर्ड पे आएंगे हम, थर्ड में हम हमारे पास लाइट रेड को रखेंगे। यहाँ पे मैं मोर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं ऑरेंज टाइप में एक यहाँ पे शेड देने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ इस टाइप का यहाँ पे मैंने कलर वगैरह हो यहाँ पे पिक कर लिया। आप यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये कलर पिक कर लिया। अब मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो अब देखो मेरे पास यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये आ गया है। अगर यहाँ पे मैं इसको आगे पीछे करूंगा तो आपको यहाँ पे कलर वो मूव होता हुआ दिखाई देगा हमारे इफेक्ट्स के अकॉर्डिंग। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, यहां से हमें हमारे पास एक टेक्सचर को ऐड करना होता है हमारा अच्छा सा बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए। सो यहां से हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्रोम को ओपन करेंगे और हमारे पास यहाँ पे टेक्सचर हम टाइप करेंगे और इमेज सेक्शन के अंदर आएंगे तो हमारे पास काफी सारे टेक्सचर आपको देखने को मिल जाएंगे। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप ये उठा सकते हो, ये उठा सकते हो। अभी के लिए हम फॉर एन एग्जांपल हमारे पास इस टेक्सचर को लेके चलते हैं। यहाँ से मैं इसको राइट क्लिक करता हूं एंड यहाँ पे मैं सेव इमेज को हम यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेते हैं और यहाँ पे मैं सेव इमेज करता हूं। जैसे मैंने इसको डाउनलोड किया है, यहाँ पे हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमारे यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर ऐड कर लेंगे। तो अभी हमारे पास हमारी ये फुटेज आ चुकी है। अब हमारे पास ये फुटेज हमारी कुछ ऐसी है। तो सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे हमारे पास इमेज के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आके इसके साइज को हम यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, ताकि हमारे पास ये हमारा साइज है वो बिल्कुल फिट आ जाए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे कंपोस्टिंग मोड के अंदर इसका हम यहाँ पे ब्लेंड मोड है वो हम यहाँ पे चेंज करके देखेंगे कौन सा कलर हमारे लिए सबसे बेस्ट यहाँ पे सूट करने वाला है। आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हो हमारे पास, जैसे मैं इसको नीचे ऊपर कर रहा हूं तो हमारे पास काफी ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। आपको जो भी इनमें से बेस्ट लगता हो आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इस लीनियर बर्न को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे मेरे पास काफी ज्यादा डार्क ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको हल्का सा यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से सेट कर सकता हूँ, या सिंपली हम हमारे पास किसी और को भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे हमारे पास, यहाँ से मैं सिंपल यहाँ पे मैंने ये लीनियर लाइट को यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो अब देखो मेरे पास यहाँ पे ये अच्छे से रेड दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हल्का सा हमें यहाँ पे कुछ टेक्सचर भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अब सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास एक फिल्म नेम से एक इफेक्ट आता है। यहाँ पे हम हमारे पास इफेक्ट पैनल के अंदर आएंगे, यहाँ से हम सिंपली फिल्म सर्च करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक साइलेंट फिल्म नाम से एक इफेक्ट रहता है। तो यहाँ पे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा हमारे पास टाइमलाइन के अंदर। तो अब देखो हमारे पास ये कुछ ऐसा यहाँ पे एक सीन क्रिएट हो गया है जो कि काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छा लग रहा है। बट यहाँ पे हमारे पास ये इसकी डेप्थ है वो काफी आगे तक जा रही है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ से हम एक स्नैपशॉट ले लेंगे। जैसे यहाँ पे मैं स्नैपशॉट ले रहा हूं, अब देखो मेरे पास यहाँ पे हमारा स्नैपशॉट आ चुका है। ये हमारे पास सारी चीजें हैं, हम इन सभी को सिलेक्ट करके यहाँ से
डिलीट कर देते हैं। हमारे स्नैपशॉट को इंसर्ट करेंगे हमारी टाइमलाइन के अंदर एंड यहाँ से हम इसके साइज को हल्का सा यहाँ पे इंक्रीज कर लेंगे। अब हमारे पास डेप्थ है वो यहाँ पे हमारे पास ठीक दिखाई दे रही है। अब हमने यहाँ पे हमारे पास क्या कर लिया, एक बैकग्राउंड को तो क्रिएट कर लिया है। अब बारी आती है हमारे पास ऑब्जेक्ट को कैसे ऐड करना है। अगर आपके पास अपनी फोटो है तो आप उसको ऐड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको यहाँ पे गूगल से फोटो ऐड करनी है तो यहाँ पे आप शॉकिंग इमेज वगैरह डाउनलोड करना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पे सिंपली सर्च करना है शॉक इमेज, तो आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इमेजेस वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे हमारे पास ये फ्री पिक वेबसाइट रहेगी, जैसे आप इस पे क्लिक करते हो देन आपके पास काफी सारी ये शॉकिंग इमेज की आपको यहाँ पे ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएंगे। अभी आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल मुझे इसी को यूज करना है तो यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसको डाउनलोड किया है ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा एंड इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हमारे पास वंडरशेयर फिल्मोरा 15 के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास हमारी ये इमेज आ चुकी है। सो जैसे हमारे पास ये हमारी इमेज आई है अभी आप इजीली देख पा रहे हो। अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड यहाँ पे हम इसका रिमूव कर सकते हैं, हम वेबसाइट से रिमूव कर सकते हैं बीजी रिमूवर से, या सिंपली हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद एआई मैटिक के अंदर आके हमारे पास एआई पोर्ट्रेट कटआउट का एक ऑप्शन मिलता है। जैसे हम इसको ऑन करेंगे यहाँ से भी ये हमारे पास इसके कलर बैकग्राउंड को यहाँ पे रिमूव कर देगा। तो अब देखो हमारे पास मैं इसको रीसाइज करके कुछ यहाँ पे मैं इतना रखूंगा एंड यहाँ पे इसका अलाइनमेंट कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास हमारा ये ऑब्जेक्ट भी आ चुका है। अगर आप यहाँ पे अपनी इमेज लगाना चाह रहे हो देन आप यहाँ पे अपनी इमेज भी लगा सकते हो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा और ज्यादा एनहेंस करेंगे हमारे इस ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कलर पे आएंगे। कलर पे आने के बाद सिंपली सबसे हम यहाँ पे नीचे आएंगे तो हमारे पास एक एडजस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास ये शार्पन का ऑप्शन मिल जाता है। हम सिंपली क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे शार्प कर देंगे। यहाँ पे मैंने गलती से हमारी यहाँ पे ऊपर वाले जो बैकग्राउंड है मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया है। हमें सिंपली हमारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है देन यहाँ पे इसको शार्प करना है। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे थोड़ा शार्प होने के बाद कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। एंड उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे सैचुरेशन देखने को मिलेगी एंड हल्का सा हम यहाँ पे सैचुरेशन को यहाँ पे इंक्रीज कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे इंक्रीज किया अब देखो हमारे पास ये हमारा ऑब्जेक्ट है और हमारा बैकग्राउंड है, ये दोनों हमारे पास यहाँ पे अच्छे से मैच कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पे हमारे टेक्स्ट वगैरह को कैसे ऐड करना है, तो चलो हम यहाँ पे उसको ऐड करना देखेंगे। सो अगर आप यहाँ पे मल्टीपल टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हो, अगर आप यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर कोई शेप ऐड करके उसके फ्रंट में कोई टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हो, या आप सिंपल बैकग्राउंड के अंदर ही सिंपली टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हो, आप दोनों यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड करना बताता हूँ। सो यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल को ले लेता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया तो अब देखो मेरे पास ये रेक्टेंगल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ गया है। अब यहाँ पे मैं इसके कॉर्नर को कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है। तो अभी हमारे पास ये हल्का सा कुछ इस प्रकार से हो गया है। अब हमारे पास ये कुछ ऐसा हो गया। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसकी कलर फील के अंदर आएंगे। यहाँ पे हम कलर फील को हम यहाँ पे ग्रेडियंट फील दे देंगे। यहाँ पे अगर हमारे पास हमारा जो बैकग्राउंड है ये यहाँ पे हमारे पास रेड और थोड़ा ब्लैक टाइप में है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा येलो शेड देने की कोशिश करूंगा इसको। तो हमारे पास दो कलर रहेंगे, यहाँ पे मैं दोनों में ही येलो सिलेक्ट करूंगा। एक में यहाँ पे मैं हल्का सा कुछ ऐसा येलो सिलेक्ट कर लेता हूँ थोड़ा डार्क टाइप में, और एक में हमारे पास हमारा थोड़ा सा लाइट येलो हम यहाँ पे चूज कर लेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो हमारे पास ये ऐसा आ गया है। अब हम सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास शेडो का ऑप्शन देखने को मिलेगा। शेडो में अभी हमारे पास ये हमारा ड्रॉप शेडो यहाँ पे अप्लाई हो गया। मैं इसको इनर शेडो अप्लाई करूंगा। अभी देखो हमारे पास यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है, बट हमें यहाँ पे ये नहीं चाहिए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ब्लरी में फुल कर देंगे एंड यहाँ पे इसको साइज को भी हम यहाँ पे इसकी ओपेसिटी को भी फुल कर देंगे एंड इसके कलर को हम यहाँ पे ब्लैक में सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब हमारे पास कुछ इस प्रकार से ये हो गया है एंड यहाँ पे मैं इसको ब्लर को और भी यहाँ पे मैं फुल कर देता हूँ और इसकी ओपेसिटी को हल्का सा यहाँ पे मैं डाउन कर देता हूँ। तो अब हमारे पास ये कुछ इस प्रकार से कि ये क्रिएट हो गया 3D टाइप में, हमारी एक शेप यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब हम सिंपली इसके ऊपर एक टेक्स्ट को ऐड करेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे आएंगे हमारे पास टेक्स्ट के अंदर, टाइटल्स के अंदर, या सिंपली आप टी प्रेस कर सकते हो। यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ हमारे टेक्स्ट को और यहाँ से मैं इसको रिसाइज कर लेता हूँ। रिसाइज करके इसको हम यहाँ पे हमारे इसके ऊपर रखेंगे एंड इसके कलर को यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा। यहाँ पे मैं जैसे हमारे पास इसकी कलर को यहाँ पे मैं व्हाइट की बजाय यहाँ पे मैं इसको ब्लैक कर देता हूं, बिकॉज हमारे पास बैकग्राउंड में हमारा लाइट कलर है, व्हाइट अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस प्रकार से इसकी कलर को सेट कर दिया है और यहाँ से मैं हमारे पास एक टेक्स्ट को यहाँ से हटा देता हूं। यहाँ पे हमें सिंपल क्या है कि बिल्कुल फंकी फॉन्ट्स को यूज नहीं करना। अगर आप गेमिंग या एंटरटेनमेंट वीडियोस बना रहे हैं, उसके थंबनेल के लिए आप यहाँ पे एंटरटेनमेंट या गेमिंग वीडियोस के थंबनेल
बनाना चाहते हैं देन आप यहाँ पे फंकी फॉन्ट्स यूज कर सकते हो। उसके अलावा आपको यहाँ पे सिंपली 2 ही फॉन्ट को यूज करना है एंड 2 से ज्यादा कलर नहीं होने चाहिए। सो यहाँ पे फॉन्ट, यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, ओसवाल को यहाँ पे मैं सर्च करूंगा। यहाँ पे मैं ओसवाल फॉन्ट को यहाँ पे हम सर्च करेंगे, Ctrl A प्रेस करके। यहाँ पे मैंने ओसवाल को सर्च किया है एंड यहाँ पे मैंने सेमी बोल्ड को यहाँ पे मैंने यूज कर लिया है एंड यहाँ पे मैं इसको भी बोल्ड कर दूंगा और यहाँ पे इसको रिसाइज कर लूंगा कुछ इस प्रकार से एंड यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल अच्छे से अलाइन कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इस प्रकार से मैंने एक क्रिएट कर दिया है। अब हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, अगर मेरे पास और भी मुझे टेक्स्ट ऐड करने हैं यहाँ पे ऊपर या नीचे, तो हम सिंपली यहाँ पे लाइट कलर में ऐड करेंगे बिकॉज हमारा पीछे का जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे डार्क कलर में है। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, अल्ट बटन प्रेस करके यहाँ पे मैं इसकी कॉपी क्रिएट कर लूंगा और यहाँ से मैं इसको पुल करके ऊपर की ओर मूव कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने इसको ऊपर की ओर मूव कर दिया है एंड यहाँ पे मैं इसको बोल्ड नहीं करूंगा और इसका कलर है वो यहाँ पे मैं ब्लैक की जगह यहाँ पे मैं व्हाइट कर दूंगा एंड यहाँ पे मैं कुछ भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको छोटा करके जो हमारा मेन टेक्स्ट रहेगा हमें उसको हमारे रेक्टेंगल के ऊपर रखना है और जो भी हमारा टेक्स्ट है वो मेन नहीं रहेगा, जो भी टेक्स्ट हमारा मेन नहीं रहेगा, जो हमें हमारे यूजर को सेकंड प्रायोरिटी पे रखना है, जो हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है वो हम यहाँ पे ब्लैक कलर के अंदर रखेंगे। जो हमारा ये शेप आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर, और जो हमारा सेकंड रहेगा, जो सेकंड प्रायोरिटी रहेगा वो हम यहाँ पे हमारे पास उसके साइज को छोटा करके इसके फॉन्ट वगैरह को भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं पॉपिंस को सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पे मैंने पॉपिंस को यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा एंड यहाँ पे मैं इसको बोल्ड कर लूंगा और इसको कुछ इस प्रकार से छोटा करके यहाँ पे मैं बिल्कुल कुछ इस प्रकार से असाइन कर सकता हूं। और इसका साइज काफी ज्यादा शॉर्ट हो गया तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको बढ़ा देता हूं। तो आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार से अपने ऐड कर सकते हो। अब हम यहाँ पे अगर लोगो वगैरह हमें ऐड करना होगा तो वो हम यहाँ पे किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई लोगो वगैरह ऐड करना है तो सिंपली यहाँ पे मैं सबसे पहले एक लोगो को इंपोर्ट कर लेता हूँ। फॉर एन एग्जांपल ये फिल्मोरा का ही एक लोगो है, यहाँ पे मुझे फिल्मोरा का ही कुछ लोगो ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूंगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा हमारी टाइमलाइन में और हमारे पास ये हमारा लोगो आ चुका है। यहाँ पे मैं इसको रीसाइज करूंगा और यहाँ पे जब भी आप इसको असाइन कर रहे हो, कहीं भी आप यहाँ पे इसको अलाइन कर रहे हो, तो अलाइन करते टाइम आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी, जो आप यहाँ पे लेफ्ट टू राइट में गैप रखोगे वही आपको यहाँ पे गैप है अप टू डाउन में रखना होता है। तो कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पे इसको अलाइन करना होता है। तो यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल मैंने कुछ इस प्रकार से इसको अलाइन कर दिया है। अब यहाँ पे मुझे कुछ और चीजें इसमें एडिट करनी है। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैं इसमें बॉर्डर ऐड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सिंपल आऊंगा, यहाँ पे मैं सिंपल सर्च करूंगा बॉर्डर और बॉर्डर सर्च करूंगा, जैसे ही हमारे पास बॉर्डर इफेक्ट देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे मैं इस पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये बॉर्डर भी अप्लाई हो गया है एंड यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। अगर मुझे इसको 3D लुक में क्रिएट करना है तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास इफेक्ट्स के अंदर आएंगे, वीडियो इफेक्ट्स आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके अंदर 3D है। तो यहाँ पे हम हमारे कॉर्नर पिन को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हमारे इस फिल्मोरा के आइकन में एंड यहाँ पे हम इफेक्ट्स के अंदर आएंगे तो हमारे पास इसके आपको 8 पॉइंट्स है वो देखने को मिल जाएंगे एंड यहाँ से हम इसको 3D टाइप में हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसको रीसाइज कर सकते हैं। सो कुछ इस प्रकार से अगर आपको यहाँ पे कुछ और भी मल्टीपल लोगो वगैरह ऐड करना हो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बैकग्राउंड में अगर आपको यहाँ पे ये जो शॉक पर्सन इसके बैकग्राउंड में आपको यहाँ पे लाइट वगैरह ऐड करनी है तो उसके लिए सिंपल आप यहाँ पे गूगल पे जा सकते हो एंड यहाँ पे आपको ये ग्लो लाइट वगैरह देखने को मिल जाएगी। इनमें से जो आपको बेटर लगे आप यहाँ से डाउनलोड करके सिंपली अपने ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड में इसको यूज कर सकते हो। एंड जब हमारे पास हमारा ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक स्नैपशॉट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखो हमारे पास ये हमारा सेव हो जाएगा और आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा एंड आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ तो देखो हमारे पास हमारा ये कुछ इस प्रकार से क्रिएट हो गया है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप वंडरशेयर फिल्मोरा 15 के अंदर भी किस प्रकार से आप यहाँ पे अपने थंबनेल को क्रिएट कर सकते हो। सो अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं एंड ये वीडियो आपके लिए थोड़ी यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख लें। कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।